बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन सा समुद्री खित्ता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है कि यहाँ जहाज़ गुम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जहाज़ और बहरी बेड़े क्यों गायब होते हैं इसके मुतालिक कोई नहीं जानता। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि ये इलाका बरमूदा ट्रायंगल ही है, जिसके मुतालिक सुना तो बहुत गया लेकिन हकीकत का दुरुस्त अंदाज़ा किसी को भी नहीं। ऐसे कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 हवाई जहाज़ यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिनके मिलने का कोई सुराग भी न मिल सका। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर तवहमात को ख़त्म करने की कई कोशिशें की और बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने पे मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए, लेकिन किसी ने भी उसे दुरुस्त नहीं माना। लेकिन हाल ही में एक ऑस्ट्रेलवी साइंसदान ने इस बहस को काफ़ी हद तक समझने और समेटने की कोशिश की है और हकीकत दुनिया के सामने रखी है। अब तक तो बरमूदा ट्रायंगल समुद्र के अंदर एक ऐसा पुरअसरार इलाका माना जाता है जहां बहुत से तैयारे, कश्तियां और जहाज़ गायब हो चुके हैं और आज तक कोई सुराग ना मिल सका। इस हवाले से कई कयास आराइयाँ की जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलवी साइंसदान ने बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा हल करने का दावा कर डाला। सिडनी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कार्ल क्रूज ने यह नज़रिया पेश किया है कि बरमूदा ट्रायंगल में तैयारों और कश्तियों की पुरअसरार गुमशुदगी के पीछे माफूकुल फितरत वजूहात नहीं हैं, ना ही यहाँ शैतान का कोई घर है। ये तमाम वाक़यात मुमकिना तौर पे ख़राब मौसम और इंसानी गलती का नतीजा थे, जबकि उन्होंने इन मकबूल नज़रियात को भी रद्द किया जिनमें इसे पुरअसरार इलाका कहा जाता है। कार्ल ने अपने नज़रिए में फ़्लाइट नंबर 19 का जिक्र भी किया, जो बरमूदा ट्रायंगल की तमाम गुमशुदगियों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह प्रवास 5 तैयारों पर मुश्तमिल थी, जिसने 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी और इसमें अमले के 14 अरकान सवार थे। लेकिन अमरीकी बहरिया का 5 तैयारों के साथ राब्ता ख़त्म हो गया और वो गायब हो गए। चौंका देने वाली बात यह थी कि ये तैयारे गायब हुए और अमला या मलबा कभी नहीं मिला, जबकि फ़्लाइट 19 की तलाश के लिए रवाना किया गया एक तैयारा भी उसी रात गायब हो गया। तहम कार्ल का ख्याल था कि फ़्लाइट 19 उस दिन बहरे ओकियानूस में 15 मीटर की बुलंद लहरों की वजह से गायब हुई और समुद्र की गहराइयों में डूब गई। वहाँ मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका था, इसीलिए उन्हें ढूंढने जाने वाला तैयारा भी डूब गया। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि परवाज़ में वाहिद तजुर्बाकार पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स था, जिससे इंसानी गलती इस सानहे का सबब बनी। इस तरह बाकी वाक़यात भी ऐसे ही थे, बस इन वाक़यात को दुरुस्त तरीके से हल करने की बजाय उस पर पुरअसरारियत का ठप्पा लगा के केस बंद कर दिए गए। हालांकि इन तमाम लोगों से तफ्तीश होनी चाहिए थी जो उस जहाज़ के इंजीनियर या फिर टीम का हिस्सा थे। आपको क्या लगता है कि बरमूदा ट्रायंगल को खामखा पुरअसरार बनाया गया है? इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है? क्या मौसमी ख़राबी ही इन सब की ज़िम्मेदार है या फिर वाकई ही ये एक पुरअसरार जगह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।